अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए चिकन बिरयानी की स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। क्या आपके चावल जो हैं बिरयानी में फीके रह जाते हैं या आपके चावलों की ढेलियाँ बन जाती हैं? क्या आपके चावल नीचे से लग जाते हैं? और क्या क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ करें तो आप बहुत शानदार बिरयानी बना सकती हैं? इंशाल्लाह इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आज आपके इल्म में भी बहुत इजाफा होगा और पूरी ईमानदारी से आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 पाव लिए हैं राइस और 3 पाव गोश्त। तो सबसे पहले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में डालूंगी 1 कप कुकिंग ऑयल का और इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले। तो शामिल करेंगे बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और ये है तेज़पात। जब इन मसालों का फ्लेवर ऑयल में शामिल हो जाएगा तो फिर हम शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इतने ही लेने हैं, कम नहीं लेने, क्योंकि आज हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे उसके लिए हमें कौरमा थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। कम कौरमे से काम नहीं बनेगा। तो इसी दौरान दूसरी तरफ एक पतीले में पानी डालेंगे और इसमें शामिल करेंगे सिरका 2 चम्मच और कुकिंग ऑयल ये भी 2 चम्मच शामिल करेंगे। अब ये पानी आपने राइस से डबल या ट्रिपल लेना है, इससे कम नहीं लेना, वरना आपके जो राइस हैं वो जुड़ जाएंगे। 1 अदद दालचीनी का पीस, 1 अदद बादियान का फूल, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और लौंग 3 से 4 अदद, 1 तेज़पात शामिल कर देंगे। इनमें से कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी और पानी में आपको फिर बता रही हूँ ज़्यादा लेना है। जब पानी में अच्छे से बॉईल आ जाएगा तब आपने इसमें राइस डाल देने हैं। मैंने कायनात के राइस लिए हैं, 3 पाव लिए हैं, जिनको मैंने आधा घंटा पहले अच्छे से धोकर भिगो कर रख दिया था। 20 से 25 मिनट भी काफ़ी होते हैं और एक भी राइस आपका ज़ाया नहीं होना चाहिए। और ख़ास बात ये है कि जब आपने राइस को डालना है ना, तो एक दफ़ा आपने हल्का सा चम्मच इस तरह ज़रूर हिलाना है। अगर ये नीचे बैठ के तो नीचे से ये गले गले से हो जाएंगे और अच्छे से नहीं लगेंगे। तो ये 5 से 6 मिनट लेंगे। तो देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और राइस देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बिल्कुल लंबे लंबे साइज़ के हैं। ये तकरीबन 90% डन है और हमने इतना ही पकाना है। चावलों को पहले आप भिगोकर ज़रूर रखिएगा तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो दूसरी तरफ प्याज लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे। अगर ये जले तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर दीजिएगा। अब चिकन हमने शामिल कर दिया है, अभी कोई मसाले शामिल नहीं किए, ना टमाटर शामिल किया है, क्योंकि इस चिकन को हमने इसमें पकाना है 8 से 10 मिनट, ताकि चिकन के अंदर जो मीट की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाए। खड़े मसालों को बाद में हम बाकी चीज़ में ऐड करेंगे। 8 से 10 मिनट के बाद हम शामिल कर देंगे 4 टमाटर। टमाटर मैंने रेड कलर की बहुत शानदार क्वालिटी के लिए हैं। अब शामिल कर देंगे स्पाइसेस, जिससे फ्लेवर इन्हेंस होगा। तो सबसे पहले 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे और ये काली मिर्च 1/4 टेबलस्पून के करीब शामिल करेंगे और 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच जायफल का पाउडर शामिल करेंगे। तो देखें ये जितने मसाले मैंने शामिल किए हैं इनको पहले रोस्ट करके फिर पाउडर बनाया हुआ है, इस तरह टेस्ट डबल हो जाता है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो इसको पकाकर रोस्ट करके 4 से 5 मिनट बाद हम शामिल करेंगे 1.5 प्याली पानी, ताकि ये गोश्त अच्छे से गल जाए। एक दफ़ा मिक्स ज़रूर कीजिएगा जब भी पानी शामिल करें, ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और कवर कर दें तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। अब इसको पकने दें मीडियम फ्लेम पर, जब तक चिकन अच्छे से गलेगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए 8 से 10 मिनट हो गए हैं और जो चिकन है वो अच्छे से कुक हो चुका है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है जायफल जवात्री का जो हमने पाउडर डाला है उसकी वजह से। अब यहाँ पर मैं दही 1 प्याली शामिल कर रही हूँ।
तकरीबन 200 ग्राम है और इसमें मैंने ज़रदा रंग भी शामिल किया है। अब साथ ही ये खुश्क आलू बुखारा है, ये आपको हकीम या पंसारी किसी भी शॉप से मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी होता है बिरयानी के अंदर। और ये है हमारे पास इमली का पल्प या इमली की चटनी, ये 2 से 3 मिर्च चम्मच काफ़ी होंगे। ये है रेयो ख्योरा, इससे बिरयानी और कौरमे की खुशबू में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। 2 से 3 ड्रॉप्स शामिल करेंगे। ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और दही का जो पानी है इसमें वो अच्छे से ड्राई करेंगे। बहुत अहम ट्रिक मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, वो आपने स्किप नहीं करनी। तहों वाली बिरयानी ये बिल्कुल भी नहीं है, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। हरी मिर्च मैंने शामिल कर दी है और अब मज़ीद इसकी हम पकाई करेंगे। और ये जो पानी इसको हमने अच्छे से ड्राई करना है। तहों वाली बिरयानी से मैं इतना मुतमईन नहीं हूँ क्योंकि चावल फीके रह जाते हैं, आप माने या ना माने। हम ऐसा काम करेंगे कि चावल जो हैं वो इंशाल्लाह बिल्कुल भी फीके नहीं रहेंगे और जो भी खाएगा वो बार बार फरमाइश करेगा। तो देखिए अच्छे से जो पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो रिलीज़ हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 लेमन। यहाँ पर मैं 1 लेमन निचोड़ रही हूँ। अब अगर लेमन लार्ज है तो 1 निचोड़ें और अगर स्मॉल है तो 2 निचोड़ें। इसमें कंजूसी आपने बिल्कुल नहीं करनी। तो माशाल्लाह से कोरमा अच्छे से रेडी हो गया है। अब हमने जो राइस बॉईल किए हैं इनको हम ऊपर डाल देंगे। और तहों वाली बिरयानी में ज़्यादातर ऐसे होता है कि राइस फीके रह जाते हैं, हालांकि इसमें हमने नमक, ऑयल, सिरका और खड़े मसाले शामिल किए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करनी है। करना क्या है, इनको अच्छे से मिक्स करना है। अब मिक्स करने का मतलब ये नहीं कि आप इसको घुमाएं और सारे जो राइस हैं वो तोड़ दें। बहुत प्यार के साथ, एहतियात के साथ आपने इनको जो चम्मच है ना वो नीचे लेकर जाना है और इस तरह से आपने इनको पलटा देना है। होगा ये कि जितना ये जूस है, जितनी ग्रेवी है, ये राइस के गिर्द घूम जाएगी और जब हम इसको लगाएंगे दम, तब सारी खुशबू, फ्लेवर, जूस, टेस्ट इन राइस में चला जाएगा और राइस का हर एक दाना बहुत मज़े का बन जाएगा। मैंने यहाँ पर पूरे राइस इसमें शामिल नहीं किए क्योंकि लोगों को वाइट कलर बहुत पसंद होता है बिरयानी के अंदर, इसलिए मैंने थोड़े से बचा दिए हैं, वो मैं इनके ऊपर रख दूँगी। तो देखिए ये ऑलमोस्ट मिक्स हो गए हैं। अब जो बाकी वाइट राइस है ना वो इनके ऊपर हम रखेंगे। आप इस तरह बनाएंगे ना तो आप ज़रूर कहेंगे कि ये ट्रिक बहुत अच्छा है और इससे जो राइस है वो सही जूसी, खुशबूदार, मज़ेदार बने हैं। अब यहाँ पर धनिया, पुदीने के साथ आप गार्निश कर लें। कुछ लोग यहाँ पर ब्राउन प्याज के साथ गार्निश करते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। यकीन करिए जितनी हमने कौरमे पर मेहनत की है ना, हमें अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रदा कलर है, मैं एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। अब हम दम लगा देते हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए और दम के दौरान मीडियम टू लो आंच होती है, तेज़ नहीं होती, वरना आपकी जो राइस है वो नीचे से लग जाएंगे। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो राइस हैं, बिरयानी है, वो तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से। अब देखिए हमने जो कोटिंग की है ना राइस के गिर्द कौरमे की, ये चीज़ अच्छी है या तहों वाली बिरयानी, ये आपने मुझे बताना है। आप क्या सोचते हैं? अगर आपको लगे कि ये टेक्निक ठीक नहीं है तो खुदारा एक दफ़ा आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब आप इसको बना लें तो मुझे बताइएगा कि ये टेक्निक कैसी है। राइस को निकालते हैं और फाइनल लुक की तरफ आते हैं। वो आपने मिक्स बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इससे आपकी जहानत नज़र आती है। इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे चैनल पर हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो देखिए माशाल्लाह से कितने मज़ेदार, जूसी और एक बिल्कुल नए डिफरेंट स्टाइल से हमने माशाल्लाह से अपनी बिरयानी बना ली है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।